हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन गोपाल बाबा बलंकर, दूसरा दे रखा है बी ज्योतिराव फूले, तीसरा दे रखा है मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा दे रखा है भीमराव अंबेडकर। जैसा कि ऑप्शन से ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। पहली बात, आप अगर देखेंगे तो ज्योतिराव फूले ने ऐसी कोई पत्रिका नहीं लिखी, ना ही महात्मा गांधी ने लिखा और ना ही भीमराव अंबेडकर ने लिखा। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो ऐसी कोई पत्रिका नहीं लिखी जो मासिक पत्रिका हो। और बिठाल विध्वंसक के द्वारा, किसके द्वारा, मतलब बोला है कि बिठाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की, तो बिठाल विध्वंसक तीनों ऑप्शन जो है इनके तीनों के द्वारा तो नहीं लिखी गई। अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। ठीक है, तो इसका सीधा ही आंसर हो जाता है ए, गोपाल बाबा बालंकर। अब देखते हैं इसके बारे में, आखिरकार ये थे कौन। इसका आंसर हो गया ए। तो इनके बारे में पता करते हैं, क्योंकि यूपीएससी पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछती है, व्यक्तित्व से। किसी को लेके भी पूछेगी, किसी के पुस्तक को या पत्रिका को लेके, या उसने क्या काम किया उसको लेके क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाबा जो गोपाल बाबा बालंगर थे, गोपाल बाबा बालंकर, ये 1840 से 1900 के बीच में थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारत के जो अछूत लोग थे, अछूत लोगों को उनके ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए काम किया था। इन्होंने मुक्त करने के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता थे ये गोपाल बाबा बालंकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मणवादी रूढ़िवादियां थी, ब्राह्मणवादी रूढ़िवादियों को लक्षित कर, उनको निशाना बनाया, लक्षित कर मासिक पत्रिका, ये ऊपर दे रखा है क्या है, बिठाल विध्वंसक, बिठाल विध्वंसक को प्रकाशित किया। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। लेकिन हमको पता होना चाहिए आखिर गांधी जी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी या कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, अंबेडकर जी ने कौन सी लिखी। तो गांधी जी के बारे में आपको पता होगा, गांधी जी ने उनकी पुस्तकें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सर्वोदय आपने सुना ही होगा, एक थी सत्याग्रह, एक थी गीता घोष, गीता बोध, एक थी आत्मशुद्धि, इसके अलावा थी राष्ट्रवाणी, और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो आपने सुना ही होगा इसके बारे में। एक थी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, और इस पुस्तक को लेके क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन को क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर की रचनाएं कौन कौन सी थी? मूक नायक,
ये क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, मैं लिख देता हूं दोबारा। क्या थी दोस्तों? साप्ताहिक पत्रिका। जनता, ये इन्होंने 1930 में लिखी। एक बुद्ध और कार्ल मार्क्स करके पत्रिकाएं लिखी इसने, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। ज्योतिराव फुले के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इन्होंने 1843 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी नाम से, ठीक है। अब इतना पता होना चाहिए आपको, ऐसे अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन देख के इसका आंसर निकल रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि शब्दावली से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो बोल रखा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है परिव्राजक, परित्यागी व ब्राह्मणकारी। दूसरा दे रखा है श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी होते थे। तीसरा दे रखा है उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। हमसे पूछा है उपयुक्त में से जो युग्म दे रखे हैं वो कौन कौन से सही है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं, जो परिव्राजक था ये परित्यागी या पुजारी था, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला है श्रावण, श्रमण। तो श्रमण का मतलब क्या है दोस्तों? श्रमण का मतलब क्या है? श्रमण का मतलब है दोस्तों जो श्रम करता हो, परिश्रम कहने का मतलब परिश्रम करता है। एक चीज ध्यान रखना, श्रवण का मतलब है श्रम करता हुआ, परिश्रम करता। और यहां क्या दे रखा है? उच्च पद वाला प्राप्त पुजारी। तो ये तो हो गया गलत। अगर दूसरा गलत है तो आंसर सीधा निकल रहा था इसमें बी। लेकिन अब यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आपको तीनों चारों युग दे रखे हैं, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी पता होना चाहिए। तो दूसरा तो हो गया गलत। उपासक के बारे में बात करते हैं हम दोस्तों। जो उपासक होते थे वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी कहलाते थे। तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। ये क्या है? शब्दावलियां हैं। अब मैंने आपसे बोला था यूपीएससी का कोर एरिया होता है। अब कोर एरिया क्या है कि आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं जैनिज्म और बौद्धिज्म के दर्शन से क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो शब्दावली का क्वेश्चन पूछ लिया कि आखिरकार इनको क्या बोलते थे। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म और बौद्धिज्म से क्वेश्चन आने ही आने। अब वो घुमा फिरा कर कैसे भी आए वाले, ठीक है। तो आपको उसको तो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध में देवारोपण, देवताओं का रोपण, मतलब देवता को मानता था बुद्ध को, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये बोल रखा है लास्ट में इसमें महायान बौद्ध पंथ से संबंधित पूछा है। तो बुद्ध को देवात्म रोपण के। दूसरा दे रखा है बोधिसत्व के पद पर चलते थे, महायान संप्रदाय के, ऐसे बोला है। तीसरा दे रखा है मूर्ति पूजा के उपासक या अनुष्ठान थे। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि महायान संप्रदाय का अगर आपको जिक्र हो तो आपको सीधा समझ लेना है महायान का मतलब है बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे, मूर्ति पूजा के रूप में उनकी पूजा करते थे। अब आप देखेंगे तो तीनों ऑप्शन से आप समझ जाएंगे कि बुद्ध को देवता के रूप में रोपण करते थे, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति पूजा का उपासक अनुष्ठान। तो ये तीनों बात सही है बिल्कुल बौद्ध महायान संप्रदाय को लेकर। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि महायान जो संप्रदाय था, इसका जो नागार्जुन था इस संप्रदाय का संस्थापक था, उसे संस्थापक मानते हैं नागार्जुन को, ठीक है।
एक और बात, जो अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो थे, ये महायान संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र थे। और पारीमता सूत्र एक ग्रंथ था, और ये किसके द्वारा लिखा गया? नागार्जुन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नागार्जुन के द्वारा। ये किससे संबंधित था? अगर आपसे पूछे प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है किससे संबंधित था, तो महायान जो संप्रदाय बौद्ध धर्म का, उससे संबंधित है दोस्तों, और इसका लेखक नागार्जुन थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया दोस्तों डी। क्योंकि आपको अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे महायान संप्रदाय के बारे में पूछा है, अगर जिक्र किया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं। अगर आप इतना समझ गए तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये भी 2019 में पूछा गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो बिल्कुल आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बोला है कि किसके राज्यकाल में कल्याण मंडप की संरचना जो रचना थी मंदिर निर्माण की विशिष्ट अभिलक्षण था? अब आप देखेंगे इसमें से तो ऑप्शन सीधा ही निकल जाएगा, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों, मंदिर स्थापित में क्या है कि त्रिवेदा शैली का उपयोग किया जाता था, और कल्याण मंडप जो होता था वो देवता और उसकी जो पत्नी होती थी उसके विवाह उत्सव पर मनाए जाते थे। ठीक है, उनके उत्सव पर मनाए जाते थे, और एक प्रकार से कहने का मतलब यह है कि इनकी जो स्थापत कला थी, मंदिर स्थापित कला, उसी का ये भाग था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं ये बार बार बता रहा हूं दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से पढ़ लेना है। संगम साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। जैनिज्म और बौद्धिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ये कोर एरिया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोर एरिया मेन चीज होती है यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की, कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उनकी पूछने का तरीका क्या है। ये 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा है तो आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो ये बात है दोस्तों, विजयनगर में क्या है, मंदिर जो स्थापित थी वो प्रोविदा शैली पर, मतलब इसकी जो मंदिर स्थापत कला वो थी, वो प्रोविदा शैली से मतलब बनी हुई थी। इसमें क्या है, कल्याण मंडप इसकी मुख्य विशेषता थी। और कल्याण मंडप जो है, कल्याण मंडप का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। कल्याण मंडप इसमें क्या होता था, तो कल्याण जो मंडप है इसमें देवता एवं उनकी पत्नी के विवाह उत्सव को मनाया जाता था। मनाए जाते थे। तो कल्याण मंडप कहने का मतलब यह है, कल्याण मंडप का सीधा सा अर्थ है कि देवताओं और उसकी पत्नी का विवाह जो उत्सव मनाए जाते थे, उनको कल्याण मंडप की जो इनकी मेन संरचना थी मंदिर स्थापित की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी, विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैंने आपसे बोल रहा हूँ बार बार, यूपीएससी क्या है, हिस्ट्री में भी लोकेशन क्वेश्चन पूछती है, लेकिन वो एंशिएंट हिस्ट्री से, उसकी संस्कृति के बारे में, उनके सांस्कृतिक बैकग्राउंड की वजह से पूछते हैं क्वेश्चन। लोकेशन पूछेगी लेकिन सांस्कृतिक बैकग्राउंड क्या है उनका, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है उनका, कहने का मतलब ये है। अब देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान दे रखा है, नदी दे रखी है। पहला दे रखा है पंढरपुर, चंद्रभागा नदी पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर स्थित है। हम्पी माल प्रवाह पर स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अगर आपको ऐसे भी नहीं दे रखा होता कि केवल एक दो युग में, केवल 2-3, अगर ऐसे भी दे रखा होता कि केवल एक युग में सही, केवल 2 युग में सही, तो भी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। देख कैसे, हम्पी के बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि हम्पी जगह है
वो मालप्रभा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ये तो हो गया गलत, एक तो गलत होना ही है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन से इसका आंसर निकल रहा था, 1 और 2 इसका आंसर था, ठीक है। लेकिन अब आपने पंढरपुर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि आए दिन ये चर्चे में रहता है। पंढरपुर जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के जो सोलापुर जिला है, जिले में चंद्रभागा नदी पर स्थित है। अरे पढ़ाई होगा दोस्तों, क्योंकि ये विट्ठल स्वामी जी, विट्ठल जो मंदिर है उसके जो बारे में आपने पढ़ाई होगा कि उसकी जो एक यात्रा निकलती है वो आए दिन चर्चे में रहता है, ठीक है। इसलिए आपको ये तो पता होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो भी जगह है ये कावेरी नदी पर स्थित है, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें दे रखा है कावेरी नदी, बिल्कुल सही है। लेकिन हम्पी के बारे में गलत दे रखा है यहाँ। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, नदी पर स्थित है। और इसे क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थान है इसका, विश्व धरोहर में इसका स्थान है। अब इसका आंसर हो गया दोस्तों ए, पहला और दूसरा कथन। तो ऐसे आपको पता करना है कि आखिरकार आपसे क्वेश्चन पूछ जा रहे थे, वो देखो हम्पी से पूछ लिया, हम्पी से जगह पूछ ली, नदी किस नदी के प्रवाह है। अब अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, किसी मंदिर को पढ़ रहे या किसी यूनेस्को के साइड को पढ़ रहे, तो आपको ये देखना है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी नदी वहाँ से बह रही है, कौन से वहाँ के मतलब एक वर्ष से वहाँ के जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, वहाँ की कौन कौन सी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, वहाँ कोई मंदिर है तो कौन सी स्थापत्य कला से बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने, एमसीक्यू बनाने की आखिरकार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब तभी आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा इनके बारे में तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए थी इसमें। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे 4। पहला कथन दे रखा है और पूछा है हमसे सभी कथन कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण पर स्तुत है, भक्ति गीत पर। अगला दे रखा है दूसरा कथन, त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया। इससे अगला दे रखा है, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। और पांचवा दे रखा है कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति की जो गीत गाते थे। तो मैं आपको बताता हूँ त्यागराज के बारे में पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये था कि आपको इनके बारे में अगर पढ़ा हो ना तभी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। त्यागराज ने जो कृतियां थी, त्यागराज की कृति बोले तो मतलब उसने किस भगवान की स्तुति की थी। पहली बात तो आपको इसका टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कब से कब था। तो 1767 से 1847 ईस्वी में था ये, ठीक है। तो इसकी कृति थी कि राम की स्तुति करता था ये त्यागराज, और हमको क्या दे रखा है यहाँ, कृष्ण की स्तुति। तो पहला कथन हो गया गलत। वैसे इसका आंसर वैसे सीधा ही निकल जाता अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। तो देखो 2 कट गए, लेकिन अब यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, तो हमें ये तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो त्यागराज को मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री के साथ कर्नाटक संगीत की जो त्रिमूर्ति थी के रूप में गिना जाता है।
त्यागराज को। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर ये मुत्तुस्वामी, श्याम शास्त्री, अगर इतना ये चीजें हैं, तो ये बात तो सही होगी कि त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया, क्योंकि मुत्तुस्वामी हो गया, श्यामा शास्त्री हो गया, कर्नाटक संगीत में भी इन्होंने त्रिमूर्ति के बारे में बताया था। तो कहने का मतलब क्या है कि दूसरा कथन हो गया सही। तीसरी बात, तीसरा कथन है कि अन्नमाचार्य जो थे वो त्यागराज के समकालीन थे। अब अन्नमाचार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। अन्नमाचार्य का पूरा नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था तल्लपक्का अन्नमाचार्य, और ये थे 15वीं शताब्दी में। हिंदू संत थे और इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें हम विष्णु के अवतार मानते हैं, विष्णु के रूप में प्रशंसा की। मतलब वेंकटेश्वर जो विष्णु का रूप था उसकी प्रशंसा की इसने। और प्रशंसा में इन्होंने क्या किया कि संकीर्तन, कीर्तन जो परंपरा है नामक गीतों की रचना की थी। किसने? तलपक्का अन्नमाचार्य। अब एक चीज देखिए आप, त्यागराज था 1767 से 1847 और अन्नमाचार्य था 15वीं शताब्दी में, तो ये समकालीन तो हो नहीं सकते। हो गया कथन, तीसरा हो गया कथन गलत। अब मैंने आपको बताया कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की संस्तुति के गीत गाता था, और ये बात मैंने आपको लिखी नीचे देखो, वेंकटेश्वर की राव अन्नमाचार्य के बारे में। तो इसमें क्या है, दूसरा और चौथा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अगर आपने इस क्वेश्चन के बारे में, अगर आपने इनके बारे में जो दे रखे हैं अन्नमाचार्य, त्यागराज, अगर इनके बारे में आपने पढ़ रखा है तभी इस क्वेश्चन को कर सकते थे दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। क्यों टफ था? अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते दोस्तों। रीजन क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, इसमें आप आइडिया नहीं लगा सकते बिना इन्फॉर्मेशन के। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो इनसे डरना नहीं है, आपको समझना है कि आखिरकार ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? अब देखो वही जैनिज्म बौद्धिज्म, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं कि बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। अब देखो जैन मत के बारे में, तो स्थानकवासी जो थे ये जैन मत से संबंधित थे, वैष्णव से तो हो नहीं सकते, शैव से भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्थानकवासी आप एक प्रकार से आप अगर थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो वैष्णव और शैव से तो होना ही नहीं है। बचा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध से या जैन से, दो ऑप्शन बचे, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन। जैनिज्म के बारे में आपको पता होता है और आपको पता करना भी है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी भी चाहिए कि जैनिज्म दो वो थी शाखा, एक श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरी थी दिगंबर, दिगंबर जिसे बोलते हैं दिगंबर। श्वेतांबर जो थे उनकी कई शाखाएं थी श्वेतांबर की, जैसे मैं बात कर सकता हूं पुजेरा, डेरावासी, मंदिरवासी, ये इसकी शाखा है, इनको आपको याद रखना है। दूडी दूडी दूडिया और स्थानकवासी, और ये हमसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, स्थानकवासी की तो पूछा ही है, स्थानक, एक मिनट, स्थानकवासी और एक चीज, ये तो होगी बात सही। अब आपको दिगंबर के बारे में पता होना चाहिए। दिगंबर इनके थे संप्रदाय तेगापंथी, तारणपंथी, ठीक है, समैया, तोतापंथी। अगर पंथी पंथी नगर आया तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये 20पंथी दिगंबर से संबंधित मतलब, एवं गुमानपंथी।
तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा अगर आइडिया होता तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ये जैन से संबंधित है, जैन मत है एक प्रकार से, स्थानकवासी जो है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो गया दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है सही कौन सा है इनमें से। पहला कथन है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा और खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग क्यों है। दूसरा कथन है लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरबार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर या संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये मुगल काल की जो स्थापत्य कला है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बुलंद दरवाजा था फतेहपुर सीकरी का खानकाह जो थी, वो दोस्तों सफ़ेद संगमरमर का बन के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए, ठीक है। तो ये कथन हो गया गलत। अगला कथन है लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरबार का जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से इसका प्रयोग किया गया है इनको बनाने में, तो ये भी गलत है, चूने का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। तो दोनों कथन गलत है, इसके लिए इसका आंसर जाएगा डी। लेकिन इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए कि जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी का, बुलंद दरवाजा का निर्माण जैसा कि अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी 1602 में, तब करवाया था। उसके उपलक्ष्य में 1602 में अकबर द्वारा, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बुलंद दरवाजा और जो खानकाह थी जिसे हम इसमें दे रखा खानकाह, इनका निर्माण जो हुआ था दोस्तों, इनका निर्माण हुआ था लाल बलुआ पत्थर से, और हमसे क्या कहा गया है इसमें सफेद संगमरमर से, तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इमामबाड़ा जो था रूमी दरवाजा, लखनऊ का इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इमामबाड़ा रूमी दरवाजा का निर्माण किसने कराया, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 1784 ईस्वी में अवध के नवाब थे जिनका नाम है आसफ उल-दौला द्वारा कराया गया था, इनका निर्माण द्वारा बनाया गया। इसमें क्या है दोस्तों, इन दोनों में क्या है, ऑप्शन में क्या दे रखा है कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इन दोनों में लाल बलुआ पत्थर ना ही सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, बल्कि इनमें क्या है दोस्तों चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है, चूना पत्थर से बना हुआ है। तो इसलिए इसके दोनों कथन गलत है। ये मुगल कालीन की जो स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल इज द सेंस कि आपने अगर बौद्ध के बारे में पता हो तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवरत होंगे। अगर आपने पढ़ा है तो भावी बौद्ध किसे कहते थे, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा हुआ आपको। तो इसमें आपको अगर आपने पढ़ा है तभी इस क्वेश्चन को सीधा कर सकते थे। तो इसका आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय जो रूप था भगवान बुद्ध का उसे भावी बुद्ध कहा गया और बोला गया कि ये संसार की रक्षा करेगा आने वाले संसार की भविष्य में, ठीक है। अब आप इनके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि जो अब लोकितेश्वर जो है, पहली बात ये महायान जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म में उससे संबंधित है, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं लोकेश्वर। तो ये बोधिसत्व नाम है, बोधिसत्व का नाम है और 6वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मंजूश्री मूल कल्प,
करके पुस्तक है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है में शिक्षाओं में भाग लेने वाले के रूप में प्रयोग किया गया है। लेने के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सीधा सी। अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। तो ये वन लाइन क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी में, ऐसी बात नहीं कि कतन निष्कर्ष के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध जो चित्र है बनी ठनी किस शैली से संबंधित है। तो हाँ, आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका आंसर है डी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ जो शैली है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा। जो किशनगढ़ शैली है, इसमें चित्र जो बनाए थे वो निहाल चंद इसके प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, निहाल चंद ने चित्रित किए थे कुछ चित्रों को। तो ये भी वन लाइन क्वेश्चन है, इससे पहले भी वन लाइन क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब है यूपीएससी वन लाइन क्वेश्चन भी पूछती है। अब आपने देखो इस मतलब 10 क्वेश्चनों में क्या क्या पढ़ा है, देखो एनालाइज करते हैं इन चीज़ों का। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, बौद्ध जैन से क्वेश्चन पूछे हैं और कई क्वेश्चन पूछे हैं देखो आपने। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थान की जो मैपिंग कह सकते हैं हम एक प्रकार से, मैपिंग से क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जैसे वास्तुकला से क्वेश्चन पूछे गए। अब वास्तुकला में क्वेश्चन यहाँ में 2018-19 में कहाँ से पूछे गए, तो मुगल वास्तुकला। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा व्यक्तित्व, जिसे हम पर्सनैलिटी बोलते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे गए। किसी पत्रिका के क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा कहने का मतलब है यूपीएससी का जो कोर एरिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है बार बार। तो मेरा कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको जो सॉल्व करा रहे हैं हम, इसका जब भी महत्व निकलेगा अगर आप ढंग से एनालिसिस करेंगे। समझ रहे बात को, क्योंकि यूपीएससी का कोर एरिया होता है। हर एग्जाम वाले जो कोई भी एग्जाम होती है कंपटीशन की, उसमें क्या है, कोर एरिया होता है फिक्स। भाई इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, टॉपिक दे रखे, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछ लें आपसे भले ही। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बना रहने के लिए आपको बहुत बहुत